अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह। और हबीब जालिब साहब ने फरमाया था कि कसरे शाही से ये हुक्म सादर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। ये आज मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन है। पीपल्स पार्टी जब मरकज में हुकूमत में थी तो ये दावा करती थी कि उनके दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं है, और वो बड़े प्राउडली इस बात को ऑन करते थे कि हमने किसी के ऊपर पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन जो है वो नहीं की है, और कोई हमारे दौर में सियासी कैदी नहीं रहा। लेकिन अब वो दौर भी नहीं रहा। अब सिंध में जहां पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पे कायदे हिजब इख्तलाफ हलीम आदल शेख, उन्होंने कुछ भी किया हो, उनके ऊपर किसी किस्म के भी चार्जेस हों, लेकिन उनको आप टेररिस्ट नहीं कह सकते, उनको आप दहशत गर्दी की दफात के खिलाफ तहत उनके ऊपर मुकदमात नहीं चला सकते, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल कैदी है। और वो सियासी कैदी इस वजह से है क्योंकि वो एक सियासतदान है, और आपके सूबे की जहां पे पीपल्स पार्टी रूल करती है वहां के अपोजिशन लीडर है, और जमहूरियत अपोजिशन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसी वजह से आज आपने सारा दिन खबरें देखी, एक वीडियो वायरल हुई जो कि आयशा हलीम आदल शेख साहबा की थी, जिसमें उन्होंने एक अपील की। उनके वालिद हलीम आदल शेख जो कि अपोजिशन लीडर है, उनको गिरफ्तार किया गया था, और उनके ऊपर किस तरीके से कातिलाना हमले की बात हुई, सांप छोड़े गए, सारी चीजें। आज उनका बर्थडे था और वीडियो एक उन्होंने डाली आयशा ने, और बड़ी एक तकलीफ दे वीडियो इस हवाले से थी कि बेटियां हम सब की होती हैं और बेटियां सांझी होती हैं। वो पंजाबी का शेर है ना कि तेरी मेरी की हुंदी है धी ते चलिया धी हुंदी है, तो वो बेटी बेटी होती है। तो हमने सोचा कि आयशा से ही बात करते हैं, और उनका दर्द, उनकी तकलीफ उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि ये सारे मामलात में हकीकत क्या है। अपोजिशन एक अब बात कर रही है, सिंध गवर्नमेंट एक बात कर रही है, तो हकीकत उनकी जुबानी सुनते हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया बेटा आपका वक्त देने के लिए, सबसे पहले तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि हलीम आदल शेख साहब अब हॉस्पिटल में हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि उनकी तबीयत कैसी है, आपकी उनसे मुलाकात हुई, और क्या उनसे मुलाकात आसानी से हो पा रही है, अगर कोई मिलना चाहे तो? हमारी काफ़ी दिनों बाद पहली दफ़ा कल उनसे मुलाकात हुई, कल रात को। और जो हमने उनको जिस हालत में देखा, कोई नहीं चाहेगा अपने किसी भी करीबी, किसी चाहने वाले को उस हालत में देखने का। उन पर तशद्दुद हुआ, उन पर अटैक हुआ। और जैसे कि आपने वो बात बोली कि वो उनका जुर्म सिर्फ़ ये है, जुर्म कुछ भी नहीं है उनका, जुर्म सिर्फ़ ये है कि वो सिंध के लोगों की बात करते हैं, कि वो पीपल्स पार्टी को एक्सपोज़ करते हैं, कि वो सच का साथ देते हैं। कभी किसी स्कूल के अंदर भैंसें बंधी होती हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल के फंड्स मिस एलोकेट होते हैं वो वहाँ जाके बात करते हैं, कभी किसी के साथ ज़्यादती होती है वो वहाँ जाते हैं, कभी कभी पीपल्स पार्टी किसी इंतकामी कार्रवाई में किसी पीटीआई के वर्कर को अरेस्ट करती है, उस पर कार्रवाइयाँ करती है, वो वहाँ जाते हैं। चाहे वो कुंदरी हो, कश्मोर हो, कराची हो, या सिंध का कोई भी इलाका हो, दिन रात एक करके वो शख्स घूमता है। और इसका गवाह मैं और आप नहीं, इसका गवाह सारी मीडिया है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हलीम आदिल शेख कहाँ कहाँ नहीं घूमता और किस किस तरह से एक्सपोज नहीं करता। इनको ये आज की बात नहीं है, ये 2018 से मेरे फादर के पीछे लगे हुए हैं। सिंध हुकूमत हर तरह से, वेदर इट्स फाइनेंशियली या मोरली या फिज़िकली, उनको हार्म करने के झूठे केसेस कराते हैं, फिर वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं, फिर केसेस कराते हैं। जो जो चीज़ उनके हाथ में होती है वो हमारी फैमिली को भी ड्रैग करते हैं, उनके दूर दराज के रिश्तेदारों को ड्रैग करते हैं, कज़न्स को ड्रैग करते हैं, बिजनेसेस को ड्रैग करते हैं। और जब से मेरे फादर अपोजिशन लीडर बने तो उसके बाद तो चीज़ें बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे होने लगी। उसके बाद सबसे पहले उनसे उनकी सिक्योरिटी छीनी गई, उनसे उनकी जो कानूनी तौर पे, जो लीगली उनको एज अपोजिशन लीडर उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो उनसे छीनी गई, उनसे वापस मंगाई गई। उसके बाद हमारी फैमिली, उनके कज़न्स के फार्म हाउसेस पे अटैक हुआ, वहाँ पे लोगों को लूटा गया, वहाँ पे मज़दूरों को, कारी साहब को, अजान देने वाले मौलवी को, उन सब की जेबों से मोबाइल, पैसे तक लेके गए, लोगों के जेवरात छीन के गए, जो सामान वहाँ पड़ा था, एलसीडी, टीवी, प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर्स, वो लेके गए। तो आप खुद सोचें, किसी के घर में डकैती होगी, किसी के घर में चोरी होगी, किसी के घर में चोरों की तरह लोग सिविलियन कपड़ों में घुस आएंगे, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा क्या? तो जाहिर सी बात है, वो गए, उन्होंने उसको उस सिचुएशन को देखा, उसको रोकने की, उनसे बात करने की। और वहाँ जाके पता चला कि जो डीएसपी साहब वहाँ भेजे गए थे वो तो एक रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसके बाद वो चीज़ आपके सामने है, जो उनके ऊपर फायरिंग हुई 16 फरवरी के इलेक्शन में। उनके ऊपर, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। उनकी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी।
तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। उनके ऊपर फायर्स कराए गए। एक पूरा 1000-2000 लोग वहाँ पे पहले से जमा थे, वो सब कुछ प्री मेडिटेटेड था। फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इनको हल्का बदर करते हैं। इनको हमने सोचा ठीक है इलेक्शन कमीशन ये हल्का बदर कर रहे हैं। उसके बाद हमें न्यूज़ मिली कि उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जेल में उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। जेल में ना हम उनसे मिले, ना हमारा उनसे कोई कांटेक्ट हुआ, ना हमारी उनसे कोई फ़ोन पे बात हुई। हमें नहीं पता था वो किस तरह हैं, किस कंडीशन में हैं। उसके बाद आपने इधर एटीसी, पहले उनके ऊपर पुराने केसेस जो थे वो निकाल के लेकर आए। हर चीज़ में दहशतगर्दी की उन्होंने तहत लगा के सब कुछ एटीसी में भेज दिया। जो आपका मलीर का पहले जिसमें जो मैंने 6 फरवरी की आपको बात बताई, उसको भी उन्होंने दहशतगर्दी की दिफा लगा के एटीसी में भेज दिया। उनका सिर्फ़ काम ये था कि इस टैक्टिक को डिले करें, और खुदा ना खास्ता जो उन्होंने कल किया, उनका काम वो चाहते थे कि वो उसमें कामयाब हो जाएँ। जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स पिछले 1 हफ्ते में, कौन-सा कानून है कि एक शख्स जिसके ऊपर पिछले 1 हफ्ते में 3 दफ़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो, 3 मुख्तलिफ टाइम पे, पहले उनकी गाड़ी पे फायर कराई जाए, फिर उनके कमरे में पुलिस कस्टडी में जहरीला सांप भेजा जाए, फिर एक गुंडों से, गैंग वॉर के मेंबर्स से, पीपल्स पार्टी के जो प्रिज़न में गुंडे हैं उनसे उनके ऊपर 50-60 लोगों का निहत्थे आदमी पे अटैक किया जाए। तो अगर आपकी सिंध हुकूमत, इसमें अगर कोई कानून है इस प्रोविंस में, तो वो सबको देखना चाहिए। उनको तो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर एक शख्स के ऊपर 3 दफ़ा उसकी जान के ऊपर अटैक हुआ और वो शख्स आपका सिटिंग लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो बात तो सिर्फ बिल्कुल यही है। ठीक नहीं है अर्शा। मुझे एक चीज समझनी है। आप जो जिस तरीके से आप सारा अहवाल बता रही हैं, बिलाशुबा सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि जब कोई पॉलिटिकली मुखालिफ शख्स कैद में होता है तो उसकी जानो माल की हिफाजत इसलिए भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप, ये जमहूरियत का हुस्न है, अगर आपने उसको किसी भी चार्जेस पे गिरफ्तार किया है तो आप उसको कोर्ट्स हैं, अदालतों में पेश करते हैं, लेकिन जब तक वो पुलिस कस्टडी में होता है या जेल में होता है तो फिर गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है इसको संभालना। आप ये बता रही हैं कि कातलाना हमला हुआ, आपकी मुलाकात भी हुई है, क्या उनको कोई चोटें आई हैं, किस तरह की उनकी कंडीशन है, और हार्ट अटैक की कोई बात भी हो रही थी, इस पे क्या मामला है? क्या पहले से उनको कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं थी? पहले से उनको एक आध दफ़ा इस तरह की उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि शायद प्रॉब्लम हो, चेकअप्स के लिए भी गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारी फैमिली थोड़ी हिस्ट्री भी है। उस वजह से उनको जब चोटें लगीं, उनके सीने पे भी लातें पड़ीं, और बेसिकली जब मैंने आपको बताया जैसे उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी पाँव में ऑलरेडी रॉड लगी हुई है, उनकी टाँग में उनकी बोन एक टूटी हुई है, उसके ऊपर रॉड लगी हुई है। जब उस तरह से लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया तो वो रॉड अभी डिस्प्लेस हुई हुई है। उसकी वजह से उनकी पूरी टांग स्वेलन है, वो चल नहीं सकते प्रॉपर्ली, वो उनको लग रहा कि वो इज़ लिम्पिंग राइट नाउ। और उसी के बायस उनको फील हुआ कि शायद उनके चेस्ट में भी पेन हो रहा है और खुदा ना खास्ता कुछ और सीरियस हो सकता है। उनको ये इंटिमिडेशन भी थी जेल के अंदर कि खुदा ना, वो हनीम आदिल शेख डरने वाले इंसान नहीं है। अगर वो डरने वाले होते ना तो आज उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई थी कि वो साइड में चुप करके अपना एक बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे होते। कोई शख्स नहीं चाहता कि रातों को वो जेलों में सड़े। कोई शख्स नहीं चाहता कि वो पूरे दिन फैमिली से दूर रह के, इधर उधर रह के, मट्टियों में घूमे, हर एक चीज़ पे आवाज़ बुलाए। तो बात ये है नहीं कि आशा, आशा जी जी मुझे एक चीज नहीं है, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, और वो ये चीज है कि आप जिस तरीके से बता रही हैं कि उनके ऊपर अटैक्स हुआ और उनको ऑफर्स भी आती रही, मुख्तलिफ टाइम पे उनको कहा भी जाता रहा, मुझे ये समझा दीजिएगा सिर्फ काइंडली कि क्या उनको कोई ऐसी ऑफर्स, इनके ऊपर ऐसा दबाव भी था कि पीटीआई को वो छोड़ दें, पीटीआई को खैर बात कह दें? देखिए, मैं ना पॉलिटिकल हूँ, ना मैं किसी, मैं तो उनकी बेटी की तरह आपसे बात कर रही हूँ, जो मुझे जिस एक्सटेंट तक पता चला। मुझे इतना तो ज़ाहिर सी बात है पता है कि अगर वो अपनी आवाज़ बंद कर देते, अगर उनसे उनकी आवाज़ बंद करानी चाहिए, पीटीआई को छोड़ना ना छोड़ना वो सेपरेट टॉपिक है। उनसे उनकी आवाज़ बंद कराने का बहुत बार के, अगर वो ये सब कुछ बोलना बंद कर दें तो वो दहशतगर्द नहीं रहेंगे, वो तो फिर इनके फिर चहीते बन जाएंगे। जिस दिन हलीमा अब्दुल शेख चुप हो गया, उस दिन हलीमा अब्दुल शेख किसी को याद नहीं रहेगा। उस दिन ये सारी एफआईआर, सारे झूठे केसेस पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट को सिर्फ इस बात से है कि एक बंदा आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपकी मिसमैनेजमेंट, आपकी जो पिछले 2 डेकेड से आपने इस प्रोविंस को लूटा, उस चीज़ को एक्सपोज करता है। ये लोग नहीं चाहते कि उसको, समीर मीर शेख जो
फॉर्मली उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पीपल्स पार्टी के उसमें, उनके साथ भी सिमिलर ट्रीटमेंट हुआ, उनको भी अभी ही इज़ नॉट फाइन, उनको भी जेल में रखा जा रहा है, उनकी भी ब्रूटैलिटी की सुनने में आ रहा है कि उनके साथ भी ट्रीटमेंट बहुत ब्रूटल हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी की टैक्टिक्स ही ये रही हैं कि खुदा ने जो उनके अगेंस्ट बोलता है, क्योंकि बहुत कम लोग बोलते हैं और ये बात सबके सामने कि कोई खुला के नहीं बोलता, बहुत कम लोग हैं जो खुला के बोलते हैं, और जो बोलता है उसको वे ऐसी अंजामें, वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं, जो दूसरों को लेसन दिखाने के लिए करते हैं कि ताकि आइंदा से कोई ना बोले। अच्छा आयशा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, वफाक में गवर्नर सिंध है, सिंध में पीटीआई के, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब भी हैं। पीटीआई की तरफ से आपके साथ कोई राब्ता किया गया या राब्ते में है कि जो आला क़यादत है वो राब्ते में है आपको किसी तरीके से? हमारे पास, हमारे साथ पीटीआई की पूरी सपोर्ट है, हमारे साथ गवर्नर साहब की पूरी सपोर्ट है, उनकी पूरी मशीनरी, वो लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थे, राब्ते में थे। मसला सिर्फ ये है कि पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद पुलिस डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स, उनका लगाना, उनकी जितने ऑर्डर्स हैं वो डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ये लोग इसी को इसी तरह से प्ले करें कि टेररिज्म की दफात लगा दी, इसकी लगा दी। वो शख्स कहाँ से टेररिस्ट है? अगर वो टेररिस्ट होता कि आज पूरा पाकिस्तान ना साथ खड़ा होता। आपने कहा ना मेरी वीडियो वायरल हुई, मेरी वीडियो क्यों वायरल हुई? क्योंकि लोग जानते हैं उस शख्स को, लोग देखते हैं उस शख्स को, लोगों को पता है कि वो शख्स कौन है, लोगों को पता है कि हलीम आदिल शेख कौन है। तो उस शख्स पे जिसने अपना दिन रात इस सूबे की आवाम के लिए एक किया, आप उसको टेररिस्ट बना के आपने उसको उस सेल में जाके भेज दिया जहाँ पे वो फांसी गार्ड के साथ, जहाँ पे आप शेख उस्मान जैसे लोग, जहाँ पे आप अली वजीर जैसे लोग, जहाँ पे आप टेररिस्ट एंटी स्टेट एलिमेंट्स को करते हो, उस शख्स को आपने जाके उस जगह पे रख दिया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एट द एंड ऑफ द डे इन सिंध गवर्नमेंट को नहीं बर्दाश्त कि कोई उनके अगेंस्ट बोले, और हलीम आदिल अच्छा, शेख तो अब आखिर में मुझे एक चीज समझाइएगा कि एक तो सांप वाला जो मामला था, वजीर आला सिंध ने एक कमेटी बनाई तहकीकात के लिए, बाकी मामला पे भी तहकीकात हो रही, आपको कोई एतमाद है सिंध गवर्नमेंट जो इस बारे में तहकीकाती कमेटी बना रही है कि इसमें सच्चाई सामने आए? आपको लगता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल तहकीकाती कमेटी होगी और वो रिपोर्ट लेके सिंध आएगी? की किसी भी मशीनरी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदा 3 दफ़ा असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुके हैं उसके ऊपर, अभी भी आपके मिनिस्टर्स, आपके एमपीएज टीवी पे बैठ के उस चीज़ पे मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ का, जबकि वहाँ पे डीएसपी ने, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने इस बात को आके उन्होंने बताया है, इस बात की उन्होंने श्योरिटी दिया कि हमने सांप देखा, हमने मरा हुआ सांप देखा, आधा जिंदा सांप देखा। मतलब वो बंदा तो कैद में था ना, वो बंदा तो कैद के अंदर था, उसने उसने अला के दिखाया, क्योंकि उसको पता है एट द एंड ऑफ द डे बात ये आ जाती है कि सिंध गवर्नमेंट जब एक बंदे की जान पे, तो आपका शहरी है ना वो सब, चलो ऑपोजिशन लीडर नहीं, सिंध का शहरी तो है ना हलीम आदिल शेख, उसकी उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी आपकी आपके डायरेक्टली ज्यूरिसडिक्शन में आती है। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे पर्सनली कोई ट्रस्ट नहीं है फेडरेशन की तरफ से, या कोई जेआईटी बननी चाहिए जो पूरा चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, कोई न्यूट्रल सोर्सेज हों, बिकॉज सिंध गवर्नमेंट इज़ पोलराइज्ड एंड इट विल रिमेन पोलराइज्ड। यानी कि आप ये कह रही हैं कि कोई ऐसी जीआईटी बने जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग होते हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करे, तो तन आपको उस पर एतमाद हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर कोई ऐसी चीज बनती है, ये तहकीकात पुलिस करती है, तो उस पर आपको एतमाद नहीं? जी ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया। और ये बिलाशुबा सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो उनकी सिक्योरिटी हलीम आदिल शेख की उसको यकीनी बनाए, और साथ साथ वो एक सियासी कैदी हैं, उनको उसी तरीके से उनके साथ सलूक किया जाए। क्योंकि अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं भी, आप जिनको क्रिमिनल चार्जेस कहते हैं, तो उनको टेररिज्म तो नहीं हो सकता ना, तो उनके लिए अदालतें मौजूद हैं और अदालतों में वो प्रोसीड करेंगे, और पाकिस्तान में अदालतें हैं। लेकिन बाकी मामला में सिंध गवर्नमेंट की ये बिलाशुबा जिम्मेदारी है कि उनका अपोजिशन लीडर जेल में है, और जिस तरीके से वो ये डिमांड करते थे कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जेल में, हालांकि वो नैब की हिरासत में थे और नैब की वजह से दे दे, तो उसी वही कानून उधर भी लागू होता है कि वो अपने अपोजिशन लीडर की रिहाई के लिए भी आवाज उठाए, जिस तरीके से वो शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए आवाज उठाते हैं। और देखेंगे ये कि अब सेनेट इलेक्शंस आने वाले हैं, बाकी जगहों पे तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात होती है, क्या हलीम आदिल शेख को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके असेंबली में लाया जाता है या नहीं? ये भी सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाजरीन हाँ इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।